चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है सात बचपन की एक अधूरी याद की मुकम्मल मुलाकात। ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, भावनात्मक है। इसमें निया, रुचि, भार्गवी और गरिमा के बचपन की दोस्ती, उनकी जुदाई और जीवन की कठिनाइयां और 20 साल बाद क्या हुआ इसकी कहानी है। तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो मेरे चैनल आओ चले पे आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। साल 2005, लखनऊ का एक छोटा सा स्कूल, रश्मि विद्या निकेतन। क्लास 8th बी की 4 सहेलियां, निया, रुचि, भार्गवी और गरिमा, जैसे एक दूसरे की परछाइयां थी। स्कूल की छुट्टी हो या परीक्षा की टेंशन, पहली बारिश हो, सब कुछ साथ साथ। चलिए जानते हैं इनके स्वभाव के बारे में। निया सबसे चुपचाप लेकिन सबसे ज्यादा समझदार, रुचि हंसमुख और हर वक्त नए आइडियाज में लगी रहने वाली, भार्गवी जिम्मेदार और थोड़ी गंभीर, गरिमा मासूम पर सबसे ज्यादा भावुक। चारों का एक वादा था, हमेशा साथ रहेंगे, शादी ब्याह पढ़ाई नौकरी कुछ भी हो जाए, हर साल मिलेंगे जरूर। पर वक्त ने उनके बचपन को समेट लिया। 10वीं क्लास का आखिरी दिन था। बोर्ड एग्जाम के बाद सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। मिलते रहेंगे ना? गरिमा ने आंखें भरकर पूछा। हमारा वादा है, निया ने सबके हाथ जोड़ते हुए कहा। लेकिन जैसे ही 10वीं खत्म हुई, सबकी जिंदगियां अलग अलग दिशाओं में चल पड़ी। अगर कहानी अभी तक सुन रही हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन में ऑल पर जरूर टिक कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। निया के पापा का ट्रांसफर हो गया, वो भोपाल चली गई। रुचि के पिता की अचानक मृत्यु हो गई और घर की जिम्मेदारी उसके सिर पर आ गई। भार्गवी को बोर्डिंग भेज दिया गया मेडिकल की तैयारी के लिए। गरिमा की शादी 17 साल की उम्र में ही तय हो गई, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तो समय ने आगे बढ़ा और आगे कहानी में क्या हुआ। 2025, निया अब एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुकी थी। एक दिन उसके हाथ एक पुरानी डायरी लगी, स्कूल की, रश्मि विद्या निकेतन 2005। डायरी डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लाइन चमक रही थी। हम सब 20 साल बाद 2025 में मिलेंगे, अगर भाग्य ने चाहा तो। दिल धड़क उठा। निया ने सोचा क्यों ना वादा निभाया जाए। उसने स्कूल से संपर्क किया और एक स्कूल रीयूनियन रखा। 20 साल बाद, स्थान वही पुराना स्कूल, तारीख 5 जुलाई 2025। निया ने सोशल मीडिया, कॉल, हर जरिया अपनाया पर अपने 3 दोस्तों का कहीं कोई पता नहीं चला। जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। क्या निया स्कूल पहुंची और उसकी साथी सभी पहुंची या नहीं, यानी उसकी जो सहेलियां थी तीनों, वो मिली उससे या नहीं मिल पाई। बढ़ते हैं कहानी में आगे। इवेंट वाले दिन निया स्कूल पहुंची। मंच पर खड़ी हुई पुरानी क्लास की कुछ लड़कियां आई थी, पर न रुचि थी, न भार्गवी, न गरिमा। तभी एक महिला धीमे कदमों से आई, चेहरे पर नकाब था। आप निया हैं? हाँ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। उस महिला ने एक पुराना सा ब्रेसलेट निकाला, चारों की बचपन की दोस्ती की निशानी। निया की आंखों में आंसू आ गए। रुचि? वो महिला मुस्कुराई और नकाब हटा दिया। मैं भार्गवी हूं। लेकिन रुचि और गरिमा? भार्गवी की आंखों में आंसू थे पर होठ चुप। आखिर ऐसा क्या हुआ था रुचि और गरिमा के साथ? क्यों भार्गवी की आंखों में आंसू थे? जानने के लिए कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी में आगे। बैठक में भार्गवी ने बताया, रुचि ने घर की जिम्मेदारी के चलते शादी नहीं की, कैंसर से जूझ रही है। और गरिमा, उसकी शादी एक शराबी से हो गई थी जिसने उसे सालों तक मारा पीटा। निया का दिल कांप गया। मैं उन तक पहुंचना चाहती हूँ भार्गवी, अभी। अगले दिन निया और भार्गवी रुचि के शहर पहुंची। एक छोटे से किराए के कमरे में ऑक्सीजन मशीन से जुड़ी हल्के नीले चादर में लिपटी रुचि मुस्कुरा रही थी। निया, ये सपना तो नहीं? नहीं रुचि, हम आ गए तेरे पास। तीनों सहेलियां रो पड़ी। गरिमा कहाँ है? रुचि ने फूली हुई सांसों से सवाल किया। 3 सहेलियां तो मिल गई, अब बची थी उनकी चौथी सहेली। कहानी में बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अंतिम कड़ी बची थी गरिमा। भार्गवी ने उसके बारे में जानकारी निकाली।
दिल्ली में एक एनजीओ में काम करती थी, लेकिन नाम बदल लिया था। तीनों सहेलियां दिल्ली पहुंची। उस एनजीओ में एक महिला बच्चों को खिला रही थी खाना। वही मासूमियत, वही आंखें, पर नाम था गायत्री। नियो ने धीरे से पुकारा, गरिमा। महिला ठिठकी, पलटी। तुम नियम, रुचि, भार्गवी। चारों बचपन की सहेलियां गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। गरिमा ने बताया, शादी के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। घर छोड़ दिया, नाम बदल लिया। बच्चों के साथ रहने से सुकून मिला, इसलिए एनजीओ खोल लिया। रुचि बोली, शायद हमारी जुदाई ही हमें फिर से जोड़ने का रास्ता थी। कुछ महीनों बाद रुचि की तबीयत बिगड़ने लगी, पर अब वह अकेली नहीं थी। तीनों सहेलियां हर दिन उसके साथ थीं। उसके लिए एक बुक लिखी, साथ बचपन की, जिसमें उनके हर पल की यादें थीं। एक दिन रुचि ने जाते जाते कहा, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम सब मेरी हर याद में रहोगी। और वो नींद में ही चली गई। रुचि की याद में एक संस्था खोली, रुचि स्मृति बाल गृह, जहां अकेली लड़कियों को पढ़ाई, खाना और प्यार मिलता है। आज भी जब कोई बच्चा वहां पूछता है, आप इतनी अच्छी दोस्त कैसे बनी, तो निया कहती है, हम एक दूसरे की अधूरी कहानी थी, जो वक्त ने फिर से मुकम्मल कर दी। बचपन की दोस्ती में वो बात होती है जो ना हालात मिटा पाते हैं, ना वक्त और दूरी। अगर दिल से निभाओ तो फिर से मिलना तय है। तो कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपके साथ भी, आपके दोस्तों के साथ भी कोई ऐसी कहानी है? तो कृपया जरूर लिखें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।